बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और एक और खुशी की खबर कि था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। जी हाँ, शुमाली कोरिया का इंतज़ार था कि वो अमेरिका ईरान जंग पर क्या रद्द-ए-अमल देता है। इतनी मीम्स बनी कि मैं खुद भी हंसता रहा और लोगों को फॉरवर्ड भी करता रहा। किम जोंग उन जो कि शुमाली कोरिया के सरबराह हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि मुझे भी छेड़ो। फिर आई खबर कि उनके एम्बेसी पर हमला हो गया है। मीम्स हैं सारी। उनकी एम्बेसी पर हमला हो गया है जो तेहरान में मौजूद है और इस तरह वो इस जंग में शामिल हो रहे हैं, लेकिन कोई मुसद्दक़ा इतला किम जोंग उन की तरफ से नहीं आ रही थी, जो कि आ गई। और उन्होंने एक बयान दिया है ईरान अमेरिका जंग पर। उन्होंने कहा कि हम बगौर देख रहे हैं कि ये जंग जो है ईरान पर मुसल्लत की जा रही है और हम इसमें जो है इस बात पर गौर कर रहे हैं कि शामिल हुआ जाए। हम इससे दूर नहीं रह सकते हैं। ईरान और शुमाली कोरिया का आपस में गहरा रिश्ता है। शुमाली कोरिया अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है और हर आने वाले दिन के साथ एक नए मिसाइल का तजर्बा करती है। हत्ता कि यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप जब साउथ कोरिया जा रहे थे, उस वक्त भी आसियान की कोई मीटिंग थी, उस वक्त भी शुमाली कोरिया ने एक मिसाइल फायर किया था जब पूरी एयर स्पेस डोनाल्ड ट्रंप के लिए बंद थी। अब से एक दिन पहले उसने एक और नए क्रूज़ मिसाइल का जो है कामयाब तजर्बा किया और अपनी बेटी के साथ बैठकर उस मिसाइल तजर्बे को देखा और उसके बाद ये बयान दिया कि वो ईरान अमेरिका जंग जो है इसको गौर देख रहा है। ईरान इसमें मजलूम है, अमेरिका इसमें हमलावर है। ये वो बयान है जिसको लेकर फिर उसके बाद अगर आपको मैं अभी बताऊँ, एक यहूदी अखबार है हार्बर, उसने ये कहा कि किम जोंग जो है अपनी एटमी कुव्वत जो है उसको शो करने के लिए ईरान के साथ सॉलिडरिटी दिखा रहा है। यानी उनके जहन में है कि किम जोंग जो है अब वो एक एटमी कुव्वत, डिक्लेयर्ड एटमी कुव्वत बनने जा रहा है और वो ये धमाका जो है ईरान की हमदर्दी में करेगा, या वो ईरान की हमायत इसलिए कर रहा है कि वो ख़ुद को एटमी पावर शो कर सके। कभी अमेरिका इसकी तरफ नहीं जाएगा। याद रखें, जिसके पास एटमी कुव्वत होगी और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होंगे, अमेरिका उसकी तरफ नहीं जाएगा। और शुमाली कोरिया चीन की मदद से ये टेक्नोलॉजी हासिल कर चुका, यानी ICBM बना चुका और न्यूक्लियर पावर वो है। इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल बैटरीज़ हैं उसकी डिज़ाइनिंग भी शुमाली कोरिया ही ने की थी। दोनों में आपस में गहरा रिश्ता है। तेल की तजारत भी दोनों मुल्कों के दरमियान, जिस तरह चीन और ईरान के दरमियान में होती है, शुमाली कोरिया और ईरान के दरमियान में भी होती है। किम जोंग के मुतल्लिक जो मीम्स बन रही थी उसके बाद मुझे अंदाज़ा नहीं था कि शायद इतनी जल्द वो आ जाएंगे, लेकिन आज जंग का 12वां रोज़ है और किम जोंग जो हैं उनका बयान सामने आ गया है। और इस एक बयान से थरथल्ली मची पड़ी है इस वक्त, ना सिर्फ यहूदी लॉबी के अंदर, यानी यहूदी जो मुल्क है इसराइल, और अमेरिकन जो है उनके अंदर। अब ये जंग जो है ज़्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि किम जोंग जो हैं अग्रेसिव तबीयत के मालिक हैं और अगर उन्होंने कह दिया कि वो हमला करने लगे हैं तो वो सिर्फ कहने से पहले हमला करेंगे, बाद में कहेंगे कि मैंने कह दिया है हमला कर दें। तो ऐसी शख्सियत जो है वो ऐसी अग्रेसिव शख्सियत जो है उससे टकराने की अमेरिका में हिम्मत नहीं है। अमेरिका ने तो 85 ईयर्स ओल्ड जो है अली ख़ामनेई को देखा, आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को देखा और कहा कि इनको शहीद करें, ईरान में रजीम चेंज होगी और हम ईरान पर इसी तरह से वेनेज़ुएला की तर्ज पर कब्ज़ा कर लेंगे। ऐसा ना हुआ। मुश्तबा ख़ामनेई आ गए जो कि बेटे हैं अली ख़ामनेई के और वो ज़्यादा अग्रेसिव हैं। और उसके बाद से अब तक जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, पासदारान इनकलाब ने एक सेकंड के लिए भी हमलों को नहीं रोका है, बल्कि हमले जो हैं बढ़ाए जा रहे हैं। और अब जब किम जोंग का बयान आ गया, जब शुमाली कोरिया से एक बयान आ गया, तो अब तो ईरान मज़ीद हमले करेगा और मज़ीद शेर होगा, यानी अब उसमें मज़ीद ताकत जो है वो नज़र आएगी। किम जोंग का इस जंग में आना इस जंग को बंद कराने के मुतरादफ होगा, यानी या तो ये जंग बंद होगी या फिर इजराइल जो है सफ़ाई हस्ती से हमेशा के लिए मिट जाएगा, क्योंकि इनमें ताकत नहीं है। अगर ये ईरान का मुकाबला नहीं कर सके हैं तो एक ऐसी कुव्वत का जिसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल्स की एक लंबी रेंज है,
जो इसराइल समेत अमेरिका तक जा सकते हैं, कभी उसको हाथ नहीं लगाएंगे। अगर उसको हाथ लगाया तो वो इनकी ऐसी की तैसी करने में कोई वक्त सर्फ नहीं करेगा। किम जोंग अब तक जो कहते हैं वो करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईरान ने जो कहा वो कर दिखाया। आज अमेरिका सरनगू है, आज अमेरिका चाहता है ईरान के साथ मुज़ाकरात करना, आज अमेरिका चाहता है कि आबने हुर्मुज़ खुले, आज अमेरिका चाहता है कि ईरान की जंग में जो उसका ख़र्चा हुआ है वो मिडल ईस्ट से या सऊदी अरब से हासिल करे, जो उसको नहीं मिल रहा है। उल्टा मिडल ईस्ट और सऊदी अरब, खलीज और सऊदी अरब, GCC जिनको कहा जाता है, वो अमेरिका को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन जैसे ममालिक की तरफ देख रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी जो है उन ममालिक से मिलने वाले मिसाइल के साथ मुमकिन बनाई जा सके, क्योंकि अमरीकी मिसाइल तो उनकी सिक्योरिटी या उनकी हिफाजत नहीं कर पाए हैं। एक ख़बर और देता चला जाऊँ, साउथ कोरिया से उधार मांगे थे पैट्रियट मिसाइल, यानी खुद ही अमेरिका ने उसको दिए थे, अब उससे मांगे हैं। इस पर भी साउथ कोरिया में काफ़ी ववेला मचा हुआ है और वहाँ पर जो है साउथ कोरियंस कह रहे हैं कि अगर हमने ये मिसाइल दे दिए तो नॉर्थ कोरिया जो है उन पर अटैक कर सकता है, यानी कि ये नया कट्टा खुल सकता है। इस पर तफसील के साथ कभी बात करेंगे कि साउथ और नॉर्थ कोरिया जो हैं, जो कभी एक मुल्क हुआ करते थे, इनमें जो डिफरेंसेस हैं सिस्टम के और इनमें जो डिफरेंसेस हैं अस्करी क़ुव्वत के, वो क्या हैं और दोनों किस किस ब्लॉक में काम करते हैं। नॉर्थ कोरिया जो है वो चाइनीज़ ब्लॉक में शामिल है, चाइनीज़ और रशियन ब्लॉक और ईरानी ब्लॉक। इसको इसी तरह से समझ लें कि ईरान जो है, ईरान का साथी है नॉर्थ कोरिया, और अमेरिका को सबक सिखाने के लिए अब वो सामने आने वाला है, जिसकी वजह से साउथ कोरिया जो है उसकी चीखें निकल रही हैं कि अगर पैट्रियट यहाँ से चले गए तो उसके जो एयर बेसिस हैं या उसके जो बेसिस हैं, फ़ौजी बेसिस हैं, अस्करी बेसिस हैं, उनको नॉर्थ कोरिया नहीं छोड़ेगा। जो हर आने वाले दिन के साथ एक नए मिसाइल तजर्बे के साथ, हर आने वाले दिन के साथ एक नई धमकी के साथ जो है अमेरिका और उसके हवारियों को डरा कर रखता है। ईरान अमेरिका जंग में इस एक एंट्री का इंतज़ार था, इसीलिए मैंने इस अपने व्लॉग को शुरू करने से पहले ये कहा कि था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया, यानी किम जोंग जो है उसका बयान आ गया, और इस बयान के आने के बाद अमेरिका मज़ीद परेशानी में मुब्तला होगा। परेशानी में तो खैर डोनाल्ड ट्रंप अब भी है और अब वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी आयद कर रहे हैं, और लेकिन अब मज़ीद उनके लिए परेशानी का बायस बनेगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अगर फ़िज़िकली इस जंग में एंटर होता है तो अमेरिका के लिए राह फ़रार का भी कोई रास्ता बाकी नहीं बचेगा। अभी भी वक्त है ईरान से माफ़ी मांगे उन बच्चियों की शहादत पे जिनको स्कूल में पढ़ते हुए टोमाहॉक के ज़रिए शहीद किया गया है, उसकी माफ़ी तलब करे। अगर ईरान ने माफ़ कर दिया तो अमेरिका की जान छूटेगी, नहीं तो अमेरिका इस दलदल में जितना धंसा हुआ है उसका ख़ात्मा भी हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।